हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज आप लोगों के लिए हम लेके आया हूं मैं आज आप लोगों के लिए जो एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी क्लास 10th के लिए, उसके क्वेश्चन नंबर मैं पूरे आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ अच्छे से समझा के मैं करवा रहा हूं। तो प्रीवियस क्लास अगर अटेंड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अच्छे से सीख सकते हैं। और सुबह डेली 9 बजे यहाँ पर क्लास आपको मिलेगी जो मंडे टू सैटरडे आपकी चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपका मैथ का डाउट होता है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप वहां पर बता सकते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, वहां पर आपको जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा और पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी वहां पर कि कैसे आपको करना है 10th एग्जाम के लिए क्रैक। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब 4 से मल्टीपल होने वाले कितने नंबर 10 और 250 के बीच में हमें मिलते हैं, वो हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले अप्रोच कैसे करेंगे, देखिए 10 दे रखा है और 250 दे रखा है, इसके बीच के हमें कौन से नंबर बताने हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं, 4 के मल्टीपल हैं। तो 4 के मल्टीपल मतलब सीधा सीधा 4 का पहाड़ा लिख लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12। तो देखिए 10 से बड़ा पहला क्या आएगा, 12 आएगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसे 16 आ जाएगा, 20 आ जाएगी, ऐसे चलती रहेगी। और इससे जस्ट पहले वाला कौन सा आएगा, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। वो निकालने का तरीका मैंने आपको शायद पिछले क्लास में बताया था अच्छे से कि 7 से डिवाइड करके माइनस कर दीजिए, उतना जो रिमाइंडर आता है उसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए 4 से 24 हो गया, 1 बचा 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 2 आ गया। इसको हमें क्या करना है, माइनस कर देना है 250 में से, ठीक है। और अगर इससे हम निकालेंगे ना, इसको भी हम निकाल सकते हैं, इसमें जो रिमाइंडर आ रहा है उसको प्लस करना होता है। 4 दूनी कितना आ गया 8, 2 रिमाइंडर आ गया, तो 2 ऐड कर दीजिए आप इसमें, ठीक है। आप 2 ऐड कर दीजिए इसमें अच्छे से, तो आपका आ जाएगा। तो लास्ट हमारे पास क्या बचा, 248 हमारे पास आया है। तो देखिए अब हमें क्या बताना है, ये कौन सा पद है, ये हमें बताना है कितने पद होंगे इसमें, n की वैल्यू बतानी है इसके अंदर। n की वैल्यू बतानी है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, an की वैल्यू दे रखी है 248 और n की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an वाला, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला हमें क्या अप्लाई करना है इसके अंदर। कैसे करेंगे, देखिए ये 248 दे रखा है, a की वैल्यू कितनी 12 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, और d की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। d की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 4 है, क्योंकि 4 आना ही है, d क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 पूछा है। तो सीधा सा बात है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा प्लस का 4n माइनस का 4 और 248। अब देखिए आप माइनस करके इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 8 बचेगा, इसको भी इधर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा बराबर में 4n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240/4, तो n हमारे पास कितना आ जाएगा 60। मतलब 10 और 250 के बीच टोटल कितने ऐसे हमारे पास टर्म आए हैं, पद आए हैं जो 4 से डिवाइड है, कितने आए हैं 60। यही हमें बताना था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, उसी से सारा कुछ सोल्व होगा। और दो ही फॉर्मूलों पर टिकी हुई है, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, एक तो nth टर्म वाला, एक सम ऑफ n टर्म वाला, दोनों पर पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके ये टिकी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने इस प्रकार है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। दो हमें AP दी गई हैं, तो n की कौन सी वैल्यू के लिए जो होगा, n की किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म बराबर होंगे, ठीक है। तो वो n की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 2 AP हमें दी गई है, एक क्या दी गई है AP हमें 63, 65, 67, ये एक AP दी गई है। दूसरी AP मैं इस साइड में लिख देता हूँ, दोनों को साथ लेके हमें चलना है। एक दी गई है 3, 10 और 17, ये 2 AP हमें दी गई है। अब देखिए इनका क्या बोल रहा है, nth टर्म बराबर है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यानी कि दोनों का an बराबर, इसका सबसे पहले देखिए a क्या हो गया 63 हो गया, इसमें आ रहा है समझ में, a कितना हो गया 63 हो गया, d कितना हो गया 2, क्योंकि आप माइनस करके तो d निकालते हैं ना। अब देखिए an क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें a और d की वैल्यूज पुट कीजिए आप, a और d की वैल्यूज, a है 63 प्लस n माइनस 1 कितना है d 2, और सिंप्लीफाई कीजिए क्या आएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n बराबर an। एक तो देखिए ये इक्वेशन हमारे पास मिल गई यहाँ से,
जो जो हमें दिया हुआ था वो हमने इसमें रख दिया है। ऐसे ही इसके लिए निकालो आप, यहाँ पर a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 7। अब an निकालो, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 d। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है, सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले। a वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, कितना आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, इतना हमारे पास आ गया। ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, an की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7n माइनस 4। अब क्या बोल रहा है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर रख दो ना, n की वैल्यू निकाल दो बराबर रख के। ठीक है, तो जब इनको बराबर रखेंगे 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। अब देखिए जो n वाले टर्म से एक साइड ले जाइए, कांस्टेंट एक साइड ले आइए, n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये देखिए इस साइड जाएगा और ये आप इस साइड ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5n बराबर 65। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 की 15। तो 13वें पद के लिए दोनों का क्या होगा, 13वें पद के लिए दोनों का जो पद होगा ना, जैसे a13 दोनों में सेम होगा, ये कहना चाह रहा है। 13वां पद दोनों जो एपीज है उसमें सेम आएगा। ठीक है, यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में अच्छे से। तो ये थी आज की क्लास। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में, दोस्तों में, ताकि सभी अच्छे से सीख सके इस कॉन्सेप्ट को। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।